Good morning students. So today we will discuss about your new unit, that is nervous system. So start with introduction. Nervous system is the master controlling and communicating system. Nervous system क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और हर ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट करता है. सो वो कैसे करता है, अब एक एग्जांपल के बेस पर समझाना चाहती हूँ. जैसे कि हमारी डेली डे टू डे लाइफ में ये चीज़ बहुत कॉमन है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन किचन यू टच्ड अ हॉट पैन और हॉट कप. ठीक है, आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, आपने हॉट पैन छू लिया. ठीक है, उसके कांटेक्ट में आ गए हॉट कप, गरम कप पकड़ लिया आपने. सो देन यू पुट योर हैंड बैक. ठीक, क्यों किया आपने ऐसा, क्या रीज़न था कि आपने अपने हैंड को पीछे पुल कर लिया. ठीक, तो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम. सो जैसा कि अभी फंक्शन किया कि हैंड को पुल आउट किया, वो हमने किया बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम. अब कैसे हुआ ये पूरा सिस्टम, ये पूरा फंक्शन, इसको पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में. सो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब डायग्राम देखें तो बॉडी सिस्टम में जो प्रेजेंट हैं, पूरे बॉडी सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं नर्व्स. ठीक, ये आपको डायग्राम में पूरा दिख रहा होगा. पूरा ओवरऑल बॉडी में ये जो पूरा येलो ऑरेंज टाइप से कलर से पूरा शो किया हुआ है, ये सब क्या है, पूरी बॉडी में नर्व्स हैं. डैट कंसिस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक, तो इतना बात याद रखना है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं ओवरऑल जितनी भी नर्व्स हैं, डैट मीन्स न्यूरॉन्स. ठीक, सो जितने भी नर्व्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बॉडी सिस्टम में, डैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब नर्व्स की बात करें तो फर्दर, अब नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स की बात करें तो फर्दर ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं. डैट इज़ सेंसरी न्यूरॉन, इंटीग्रेशन और इंटर न्यूरॉन्स, एंड मोटर न्यूरॉन्स. So these are the types of neurons present in human body. So why neuron is important? Why neuron is important? Because nervous system का जो basic unit है वो होता है neuron. So the question arises, what is the basic unit of nervous system? So the answer is neuron is the basic unit of nervous system. Here one question also arises. Which is the longest cell in human body? So the answer is longest cell in human body which is present, that is neurons. ठीक, अब एग्जाम्पल जो लिया था उसका आंसर देखते हैं कि कैसे नर्वस सिस्टम ने ये अपना फंक्शन किया. तो क्वेश्चन क्या था, व्हेन वी आर इन कॉन्टैक्ट इन टच विद हॉट ऑब्जेक्ट, सो व्हाई दिस अकर, हमने हैंड अपना पीछे पुल आउट क्यों किया था. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमने क्या किया, हम हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हमने. ठीक है, गरम पेन या फिर गरम कप हमने टच किया, तो उससे क्या हुआ, स्किन पर बर्निंग सेंसेशन फील हुआ, है ना. बर्निंग सेंसेशन फील हुआ तो हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर, सो ये किसने रिसीव किया, ये रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने. ये रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने. सो सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, वो उसने किया बर्निंग सेंसेशन को रिसीव किया और लेकर जाता है डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, डैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बात है कि ब्रेन में. ठीक, वो बर्निंग सेंसेशन जो हुआ वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डैट मीन्स ब्रेन में गई. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेज को पढ़ेगा, डिकोड करेगा और डिसीजन लेगा कि अब क्या करना है बॉडी को. सो द बेसिकली डिसीजन मेकर इज इंटर न्यूरॉन्स. अब जो डिसीजन लिया इंटर न्यूरॉन ने, ब्रेन ने, तो इंटर न्यूरॉन तक मैसेज गया है ब्रेन में. सो द इंटर न्यूरॉन मैसेज कन्वे करेगा मोटर न्यूरॉन को. ठीक, इंटर न्यूरॉन मैसेज कन्वे करेगा मोटर न्यूरॉन को. दैट मीन्स मोटर न्यूरॉन अब क्या करेगा, वो फर्दर उस मैसेज को वापस लेकर आता है और क्या बताएगा कि डैट टू रिमूव योर हैंड. ठीक, सो बेसिकली क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने
रिसीव्ड किया मैसेज, है ना, कि बर्निंग सेंसेशन हुआ है स्किन पर, देन दिस मैसेज गोइंग टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब वहाँ पर क्या है, इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट है, वो फर्दर इंटरन्यूरॉन्स क्या करेंगे, डिसीजन लेकर आपको मैसेज कन्वे करेगा कि हैंड को पुल आउट करना है, और आपने वो मैसेज रिसीव किया एंड यू जस्ट पुल योर हैंड बैक। सो ये जो पूरा पाथवे हुआ है, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन, मोटर आउटपुट, सो दिस पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। समझे, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। आई होप आप इस एग्जाम्पल से बहुत कुछ समझ चुके होंगे। तो एक बार पूरा रिवाइज कर देते हैं कि इंट्रो क्या है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेट। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरे बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल करता है और हर ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू न्यूरॉन्स, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। Next, nervous system is the network of nerve cells and fibers which transmit nerve impulses between parts of the body. अब nervous system क्या है, nervous system बना हुआ है न्यूरॉन से, जिनको बोलते हैं हम नर्व सेल्स। ठीक है, जो भी बताया था कि नर्व्स हैं या फिर न्यूरॉन्स, डैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक, तो नर्वस सिस्टम क्या है, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे बॉडी में नर्व सेल, न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, और फाइबर्स विच ट्रांसमिट, जो कि क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होगा, जो कि अभी पूरा एग्जाम्पल देकर पूरा रिफ्लेक्स आर्क बताया कि किस तरह से हमारे सेंस ने इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज को देखा, वो मैसेज उसने डिकोड पूरा कोड किया, और फिर वो कैसे CNS में गया, और फिर कैसे उसका एक्टिविटी हुआ। सो फर्स्ट फंक्शन इज सेंसरी इनपुट, तो ये हो गया। सो डैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी इनपुट और सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी को एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, जो कि क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। इस डायग्राम की तरह समझे कि आपको पानी का ग्लास, ठीक है, पानी का ग्लास आपको सामने रखा है, आपको प्यास लगी है, वो पानी का ग्लास उठाना है। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो उस चेंज को वो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, कि हाँ अब मुझको प्यास लगी है, मुझको ये ग्लास उठाना है, तो ये मैसेज आपका कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब इंटीग्रेशन या फिर इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, इंटरन्यूरॉन इन द ब्रेन एंड प्रोसेस इंटरप्रेट द मैसेज फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन एंड रिले द मैसेज बैक टू बॉडी पार्ट। ये इंटरन्यूरॉन क्या करेंगे, जो कि CNS में प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, उस मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे, जो सेंसरी न्यूरॉन से आया है उसको डिकोड कर लेंगे और एक डिसीजन लेंगे। ठीक, टू रिले द मैसेज बैक टू द बॉडी पार्ट, और उस मैसेज को बॉडी पार्ट तक, उस मसल तक पहुंचाएंगे। ठीक, अब मोटर न्यूरॉन या फिर मोटर आउटपुट क्या करेगा, मोटर को इफरेंट न्यूरॉन भी बोलता है। ये क्या करेगा, जो कि इंटर न्यूरॉन से CNS से जो मैसेज आया उस मैसेज को रिसीव करेंगे, और जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, जैसे कि हमको अब क्या करना है, एग्जांपल दिया था कि पानी का ग्लास, पानी पीना है, तो वो उस ग्लास को वो मसल उठाएगी। ठीक, तो एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स एट द इफेक्टेड ऑर्गन और अ muscle. So thank you class, I hope you all will understand.